फौज थी, जो मिलिट्री थी, जो सेना थी, उसे बैकअप देने के लिए लोकल फोर्स थी। बैकअप देने का मतलब कि वहाँ की सेना घंटे 2 घंटे 4 घंटे आराम कर ले और उनकी जगह वहाँ की लोकल पुलिस खड़ी हो जाए। और भारत के पास वो व्यवस्था नहीं थी। सेना तो थी और पुलिस भी थी, लेकिन बैकअप देने के लिए लोकल फोर्स नहीं थी। इसलिए हमारी हमारी पराजय हुई। तभी होमगार्ड का गठन हुआ। और इसलिए हुआ कि कभी भारत पे फिर अगर युद्ध हो तो हमारी सेना को बैकअप देने के लिए, 4-6 घंटे आराम दिलाने के लिए, उनके स्थान पे खड़े रहने के लिए होमगार्ड के जवान होंगे। अगर उस समय होमगार्ड के जवान हुए होते तो भारत परास्त नहीं होता। और फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें 2016 तक तनख्वाह कितनी मिलती थी? तो उन्होंने बताया 9,000। अब मैंने कहा अब कितनी मिलती है? बोले 28,500। तो 18,500 तनख्वाह, दुगने से 3 गुने से भी ज़्यादा तनख्वाह। आपके बारे में ऐसा कौन संवेदनशील आदमी है जिसने आपको, गरीबों को, लोकल फोर्स के बारे में विचार करने का काम किया? भाइयों, तो बहुत लंबी चौड़ी बात हुई, क्योंकि आप यहाँ 1-1:15 बजे से कुछ 12:30 बजे से 1:45 बजे से आए हुए हैं। मेरा कार्यक्रम 10 बजे का था, लेकिन सरकारी कार्यक्रम रात में लगने से मैंने राकेश भाई को सूचित करा कि भाई मैं 2 सरकारी कार्यक्रम लग चुके हैं, वहाँ मुझे जाना है और फिर मैं आपके बीच में आऊँगा। तो मैं आया हूँ तो ऑक्सीजन के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, और आपकी संतानें आपको देख के आपके लिए वृक्षारोपण करती रहेंगी। ये भारत हरित प्रदेश और हरित देश कहलाएगा। और ऑक्सीजन जब सही होगी तो भारत स्वस्थ होगा। भाइयों, ये सपना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने देखा है। और भारत के प्रधानमंत्री ने, मैंने वहाँ पूछा कि विकासशील भारत और विकसित भारत का क्या अंतर है, इसे भी लोग नहीं बता पाए, होमगार्ड के जवान। मैंने बताया कि विकसित भारत का सपना आज़ाद भारत में और गुलाम भारत में केवल एक प्रधानमंत्री है, नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने देखा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, 1949 में ठीक 2 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ। मैं घर में, शहर में, नगर पालिकाओं में उनके बनाए हुए आइटम बिक रहे हैं। हम लोग नादान हैं, उन्हें खरीद रहे हैं। हमारे देश का जो प्रोडक्शन है वो पूर्ति नहीं कर पा रहा भाइयों, इसलिए चाइना हर तरक्की कर रहा। और जैसे इधर है वैसे दुनिया के हर देश में है। जितना प्रोडक्शन यहाँ है उसके 10% नहीं, 2% भी प्रोडक्शन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में नहीं है, अफगानिस्तान में नहीं है, कजाकिस्तान में नहीं है, 2% भी। वहाँ तो हर आदमी चाइना का गुलाम हो चुका है। तो भाइयों, इसलिए प्रोडक्शन नहीं है। चाइना 2 साल बाद आज़ाद हुआ और 50 साल पहले विकसित हो गया, और हमारा देश 2 साल पहले आज़ाद हुआ। 2027 आने, 1947 में आज़ाद हुआ, वो 1949 में हुआ और 2027 आ चुकी है। केवल पहला प्रधानमंत्री है जिसने 100वीं वर्षगांठ जब होगी भारत के आज़ादी की, जब हर देश का नागरिक, बच्चा, बूढ़ा, जवान, माता, बहन, हर आदमी जब 100वीं स्वर्ण जयंती मनाएगा तो भारत विकसित होगा। ये विकसित होने का जो है सपना केवल नरेंद्र भाई मोदी ने देखा है। तो विकसित होने का क्या होगा? किसी को राशन कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को सीएम आवास, पीएम आवास की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर हाथ को काम होगा, हर हाथ में प्रोडक्शन होगा, किसी को कोई समस्या कहीं की भी रहने वाली नहीं है। भाइयों, ये विकसित भारत है। तो 2047 में भारत विकसित बने, हर क्षेत्र में विकसित बने, इसलिए भी वृक्षारोपण करना जरूरी है। हमारे प्रधान जी ने बहुत सी मांग रखी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं 2 बार मिल चुका हूँ, नितिन गडकरी से भी 2 बार मिल चुका हूँ, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और यहाँ के परिवहन, यहाँ के सड़क विभाग के अधिकारियों से कितनी बार मुलाकात हो गई। हमने नंबर 1 पर, लेकिन ये 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसलिए नहीं हो पाया भाइयों। केवल 100 करोड़ के काम हुए, तो अब के इसे प्रायोरिटी पे दिया। इसके अलावा
महिंद्रा की एजेंसी से बराबर में। जैसे फाटक दलपतपुर पे है, वैसे ही फाटक अक्का डिलारी पे है, और वैसे ही फाटक लक्ष्मीपुर कट्टी और चमरपुरा धान के बीच में है। हमने उस सड़क का भी निर्माण करने के लिए प्रस्ताव दिया। ये सब काम इस बार होने वाले हैं। और जो ये ट्रेन खड़ी हो जाती है उसके लिए भी हम रेल मंत्री से कह चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं। अब डीआर राम से मिलने जा रहे हैं कि जो रेलवे यहाँ 2-2 घंटे 1.5 घंटे मालगाड़ी खड़ी हो जाती है, या तो इस फाटक से उधर खड़ी हो और या इस फाटक से इधर खड़ी हो। लेकिन जब ये कोसी नदी का पुल, आपके रजेड़े का पुल, ये लॉजिस्टिक में भी मैंने दिया है उपाध्याय जी, इसे लॉजिस्टिक योजना के तरफ भी दिया, डबल योजना में ये दिया। मैं समझता हूँ कि ये पुल भी बनेंगे, ये सड़कें भी बनेंगी,